नमस्कार दोस्तों। भगवत गीता पर हमारी चल रही चर्चा के इस 5वें एपिसोड को लेकर फिर मैं आपके साथ हूं और इस सफर में, इस यात्रा में हमारे साथ होगी मेरी ये पुस्तक संपूर्ण भगवत गीता दोहों में। तो हम शुरू करते हैं। हमने जहाँ खत्म की थी बात वो थी जब हम अध्याय 2 की समाप्ति हुई थी और कृष्ण जो है वो शोकग्रस्त अर्जुन को अलग अलग मार्ग दिखलाते हैं, उसको कर्तव्य का मार्ग दिखलाते हैं, उसको ज्ञान की बात बताते हैं और उसको कर्म योग की बात बताते हैं। और वहां पर वो कहते हैं कि भाई ज्ञान जो है वो सबके ऊपर है। तो कृष्ण जो अर्जुन है वो तीसरे अध्याय के शुरू में, जहां से हम आज बात शुरू करेंगे, वहां पर कृष्ण से कहते हैं कि अगर ज्ञान को कर्म से ऊपर कहते आप, अगर ज्ञान को कर्म से ऊपर कहते आप, क्यों मुझसे करवा रहे घोर कर्म का पाप। और वचन आपके दे रहे अलग अलग संकेत निश्चित कर बतलाइए जो है मेरे हित। कृष्ण तो वैसे निश्चित करके बता ही चुके हैं, लेकिन अर्जुन के अंदर अनिश्चितता है, इसलिए श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। एक्चुअली अर्जुन तो एस्केप ढूंढ रहा है, क्योंकि कृष्ण ने तो बिल्कुल निश्चित होकर ही बताया था कि ज्ञान जो है उसका मार्ग सबसे ऊपर है। खैर, कृष्ण आगे कहते हैं कि अच्छा चलिए, ऐसे उसको समझाते हैं कि कर्म ज्ञान दो मार्ग हैं जिनका किया बखान। कर्म और ज्ञान दो मार्ग हैं। कर्म मार्ग योगी चले और ज्ञानी साधे ज्ञान। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मार्ग हैं। और वो ये भी कहते हैं कि नहीं कर्म के त्याग से होते कर्म समाप्त। खाली आप कर्म छोड़ दो तो उससे ऐसा नहीं है कि तुम्हारे कर्म समाप्त हो जाएंगे। और ना केवल संन्यास से सिद्धि मनुज को प्राप्त। कर्म मुक्ति संभव नहीं, कर्म मुक्त नहीं कोय। कर्म मुक्ति संभव नहीं, कर्म मुक्त नहीं कोय। प्रकृति के गुणधर्म वश कर्म निरंतर होए। कर्म तो निरंतर चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो छोड़ना क्या है? कर्ता के भाव को छोड़ना है। और वो इसीलिए आगे कहते हैं कि बांध सकल कर्मेंद्रिया मन से भोगे भोग, मिथ्याचारी मूढ़ हो कामी कपटी लोग। ऐसा नहीं है कि आप आंखें बंद कर लो तो आपका मन चलना बंद हो जाता है। अंदर तो पीड़ा तो अंदर है, जो आपकी इच्छाएं हैं वो तो अंदर हैं। तो मिथ्याचारी हैं अगर आप बाहर से जो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अंदर आपका मन जो है वो विषयों में डूबा रहता है। इसके विपरीत अगर देखें तो मन अनुशासित ज्ञान से और करे इंद्रियां काम। मन अनुशासित ज्ञान से और करे इंद्रिया काम। व्यक्ति कर्मयोगी वही श्रेष्ठ उसी का नाम। और निष्क्रियता से है भला चलो कर्म की राह, बिना कर्म के देह का हो न सके निर्वाह। ये तो सभी जानते हैं। और यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है जिसका दोहा इस प्रकार है कि सकल हमारे कर्म हो अर्जुन यज्ञ समान। सकल हमारे कर्म हो अर्जुन यज्ञ समान। कर्म बंध से मुक्त हो रहता फिर इंसान। समझो आहुति कर्म है और यज्ञ संसार। फला शक्ति जब हो नहीं कर्म बने निर्भर। यह एक महायज्ञ चल रहा है, एक यज्ञ चल रहा है। सूरज निकल रहा है, फूल खिल रहे हैं, बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं। इसमें तू अपनी आहुति डाल, अपने कर्म की आहुति डाल। और वो कहते हैं यज्ञ कर्म से जो मिले, यज्ञ कर्म से जो मिले करे उसी का पान। और बिन अर्पण सेवन किया सम चोरी के जान। बिना कर्म के अगर आप सेवन करते हैं, फल क्या सेवन करते हैं, तो वो चोरी के बराबर है। और यज्ञ शिष्ट का पान कर पाप मुक्त हो आप। जो बस निज खातिर पका ऐसा भोजन पाप। इसको इस तरह से समझा जाए कि आप जो कर्म करते हैं और उसका जो फल मिलता है उसको बांटना, ये मनुष्य और जानवर को अलग करता है। जो मनुष्य जो है वो दूसरे की मदद करता है, दूसरे की हेल्प करता है, दूसरों को भी वो दे देता है जो वो कमाता है। तो कहीं उस तरह की बात हो रही है कि जो तुम्हारे कर्म से तुम्हें मिला है उसको दूसरों के साथ बांटिए। और जो प्रकृति के साथ हमारा नाता है वो अगले उससे स्पष्ट होता है। वो कहते हैं वर्षा से भोजन मिले जो सबका आधार। और बने यज्ञ के कर्म से वर्षा के आसार। यज्ञ करने से वर्षा के आसार बनते हैं। इसको इस तरह नहीं देखा जाना चाहिए कि हम हवन करें तो बारिश हो जाएगी। उस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। जो हमारा कर्म है वो यज्ञ के समान है। तो प्रकृति के साथ जुड़कर जब हम जो कर्म करते हैं उसी से ये प्रकृति भी हमको वापस उसी तरह हमें लौटाती है, हमें देती है। और वर्षा जो है प्रकृति का एक प्रतीक है। और वर्षा जो है वो कहते हैं कि अगर हमारे कर्म ठीक होंगे तो बारिश भी और सभी जो प्रकृति है वो हमारे अनुकूल हो जाएगी। तो कहते हैं आगे चक्र चले संसार का हो इसमें सहयोग। और वरना जीवन व्यर्थ ही रहे यहां पर भोग। कर्म चले,
चक्र चले संसार का, दें इसमें सहयोग, हो इसमें सहयोग। और कर्म एक कर्तव्य है, करें बिना आसक्ति। कर्म करे जो इस तरह, उसे परम की प्राप्ति, उसी को परम सुख प्राप्त होता है, उसी को परम धाम प्राप्त होता है। और यहां पर वो उदाहरण भी देते हैं कि कर्म सिद्धि परता था सदा, जनक आदि का ध्यान, कर्म योग की साधना करे लोक उत्थान। कर्म अगर आप अपना करते हैं तो उसी में लोक कल्याण होता है, इसलिए कर्म बड़ा जरूरी है। और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है जो मुझे बड़ा पसंद है और जो मैं समझता हूँ कि सभी को जिसका पालन करना चाहिए। और खासतौर पे हम देखते हैं कि हमारे सेलिब्रिटीज जो हैं समाज में, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, तो वो कई बार हमें बड़ी पीड़ा पहुंचाता है। उसको इस आप दोहे को देखिए कि श्रेष्ठ पुरुष का लोक में है कर्तव्य विशेष। श्रेष्ठ व्यक्ति का, श्रेष्ठ पुरुष का लोक में है कर्तव्य विशेष, जैसा उसका आचरण वैसा चलता देश, जैसा उसका आचरण वैसा चलता देश। तो अर्जुन, तू श्रेष्ठ व्यक्ति है, अगर तेरा आचरण ऐसा होगा कि तू अपने कर्म से भागेगा तो इस बाकी समाज तो तेरा अनुसरण करेंगे। और वो अपना उदाहरण भी देते हैं, वो कहते हैं नहीं प्राप्य कुछ भी मुझे, नहीं करने को काम, और कर्म निरंतर मैं करूं फिर भी बिना विराम। और तजू नहीं आलस्य जो, केवल भोगू भोग, फिर मेरा ही अनुसरण यहां करेंगे लोग। और होगा फिर आलस्य से नष्ट सकल संसार, और मेरे ऊपर आएगा उस विनाश का भार। और आगे कहते हैं कि अज्ञानी करता कर्म होकर के आसक्त, ज्ञानी भी करता मगर फल से रहे विरक्त। तो अंतर जो है आपको बाहर ज्ञानी जो है कुछ अलग डिफरेंट नहीं करता मिलेगा। ज्ञानी और अज्ञानी कर्म वही करते नजर आएंगे, लेकिन फर्क अंदर का होगा, आसक्ति और अनासक्ति का फर्क होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और वो कहते हैं करते कर्म सकाम जो, वश होकर अज्ञान ज्ञानी उनका भी करे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप अगर किसी एक शिखर की तरफ बढ़ रहे हैं, आप किसी शिखर पर जी रहे हैं, तो जो आपसे नीचे के लेवल पर जी रहे हैं, कभी उनका अपमान मत करिए। समाचरण से कर्म कर रखता अपना ध्यान, प्रेरित होंगे दूसरे जब लेंगे संज्ञान। आप अपने कर्म को करते चलो, अगर उच्च कर्म कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, तो लोग उसका संज्ञान लेंगे और खुद ही उसका जो है वो पालन करेंगे, खुद ही उस पर जो है वो उसका समाचरण करेंगे। तो कर्म सभी होते यहाँ प्रकृति गुण अधीन, और खुद को कर्ता मानकर मूढ़ दंभ में लीन। यहाँ तो कर्म जो है वो प्रकृति गुण के अधीन होते ही रहते हैं, खुद ही होंगे, होते ही रहेंगे। तुम खुद को कर्ता मान लो तो इससे सिर्फ क्या होगा, तुम्हें अहंकार हो जाएगा, दंभ हो जाएगा। और नहीं जिन्हें इसकी समझ रहते जो आसक्त, ज्ञानी उनके लिए, उनके भी लिए करे न निंदा व्यक्त। ये आसक्ति वाले, उस पर मुझे एक शेर याद आ गया। ये दुष्यंत का शेर है कि आप जो है अपने आप को कर्ता मानकर क्या अपना दंभ और उससे अपने आप को कष्ट पहुंचाओगे। और एक शेर है दुष्यंत का कि तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक न कर, तू इस मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं, तू इस मशीन का। तो ये जो बड़ा कर्म चल रहा है, हम इसके एक पुर्जे हैं और हम अपनी आहुति उसमें, इस महायज्ञ में डालते रहें। तो वो कहते हैं कर्म समर्पित कर मुझे, और आशा ममता त्याग, निर्मम होकर युद्ध कर बिन इच्छा अनुराग। और जो चलते उस मार्ग पर हो श्रद्धा से युक्त, कर्म नहीं बंधन उसे रहें ईर्षा मुक्त। और आगे जो कृष्ण कहते हैं कि कर्म सभी प्राणी करें निज प्रकृति अनुसार, अर्जुन निग्रह कर्म का ज्ञानी को बेकार। कर्म छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं। और विषयागत जब इंद्रियां, विषयों में डूबी हुई जब इंद्रियां रहती है, तो बढ़े राग और देश, और जो इनके वश में रहे उनका बढ़े कलेश। और एक और बात आगे कहते हैं कि चले स्वधर्म पथ पर किया, चल स्वधर्म पथ पर किया, बेशक कर्म अपूर्ण, वह श्रेयस पर धर्म से भले किया संपूर्ण। स्वधर्म, स्वधर्म का मतलब है अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना। अभी अर्जुन एक योद्धा है, एक क्षत्रिय है, उसकी पूरी ट्रेनिंग जो है युद्ध की है, तो अगर वो युद्ध नहीं करेगा तो वो अपने स्वभाव के विपरीत होगा। और स्वभाव के विपरीत अगर आप कुछ कर्म करना चाहेंगे तो चाहे वो आप कितना भी कोशिश कर लें, आपको उसमें मुक्ति नहीं मिलेगी। ये यहाँ पे कृष्ण के कहने का आशय है। तो यहां पर अर्जुन एक और सवाल उठाते हैं और वो कहते हैं कि है वह ताकत कौन सी, मुझे बताएं आप, हो जिसके अधीन हम करते जाते पाप।
अगर सब स्वभाव अनुसार ही हो रहा है तो फिर हम पाप कर्म करते क्यों हैं? तो कृष्ण यहां पर कहते हैं कि रजगुण से उत्पन्न वह दोष काम और क्रोध महापाप वह शत्रु सम, रखिए इसका बोध। और धुआं आग को जो ढके, जो दर्पण को धूल ढके, रजोगुण ज्ञान को यही पाप का मूल। रजोगुण क्या है? इच्छाएं जो है, इच्छा जनित कर्म जो है वो रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो जहां पर इच्छाएं हैं वहां पर रजोगुण है, और जो रजोगुण है वो हमारे ज्ञान को ढक लेता है। इच्छाएं ज्ञान को, ऐसा नहीं कि ज्ञान अनुपस्थित है, ज्ञान सबके पास है, लेकिन ज्ञान ढका जाता है, जैसे धुआं ढक लेता है आग को, जैसे धूल ढक लेती है दर्पण को। और वो कहते हैं कि इच्छाएं वो आग जो कभी ना होती तृप्त, ये ज्ञानी के ज्ञान को कर लेती आवृत्त। और फिर इसीलिए वो कहते हैं कि वश में करके इंद्रियां इच्छाओं को मार, और ज्ञान बोध के शत्रु ये करें इनका संहार। सो यहां पर हम कर्मयोग की व्याख्या करते इस अध्याय 3 को समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सहयोग बनाए रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, और अपने कमेंट्स अगर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला अध्याय लेकर फिर आपके सामने उपस्थित हूंगा, और वो होगा ज्ञान योग पर। नमस्कार, जय हिंद।